नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 4 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निखिल वाघ को। और मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडरसन मास ने जीता है। और घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंघमनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी बनी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के। अब भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबे सोलर लाइट स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार वाराणसी के 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। और भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड। और उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शूरकरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। और उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 मनाया गया। और उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पिच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? अयोध्या में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा? वाराणसी में। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। हाल ही में कैलिनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने T20 नरेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलोर शीर्ष पर रहा। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो प्रदीप श्रीवास्तव। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन देवघर में किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? HR खान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो कहाँ रखेंगे दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला। और एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।